ओम नमो नारायण। चलिए चेक करते हैं कि आपके जो शत्रु हैं, आपसे जो जलते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसकी एनर्जी कैसी है। आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग बना रही हूँ कि पहले चेक करते हैं कि कौन आपका शत्रु है। पहले चेक करते हैं कि कौन आपका शत्रु है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका शत्रु कौन है, उनका दुश्मन कौन है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। मैं बोलूँगी कि हमेशा पॉजिटिव बने रहें। ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आपको पता है तो और नहीं पता है तो फिर भी आप पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि कोई शत्रु होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक यूनिवर्स न चाहे। ठीक है, आपके शत्रु कौन है। एंजल ऑफ लव, 4 चक्र आर्कएंजल ए रफायल, 3rd चक्र आर्कएंजल चेमुअल एंड हैप्पी फैमिली। ओके, ओ मैजिशियन एंड द मिरर। तो कौन है आपके शत्रु। ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको बहुत ही ऐसा शो किया है, ऐसा दिखाया है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप या फिर जिनके प्रति आप बहुत ज़्यादा लव रखते होंगे। ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। हैप्पी फैमिली है तो ये कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके शत्रु है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपकी हेल्थ बिगाड़ी है। यहाँ पर दिल टूटने का या आपके दिल की रिपेयरिंग की बात हो रही है, यानी हार्ट चक्र को ठीक करने की बात हो रही है। और यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल चेमुअल, यानी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकती है वो आपकी ख़राब हो गई होगी, आपकी हेल्थ पे बड़ा असर पड़ा होगा। और मैजिशियन एंड द मिरर, वो एक मैजिशियन की एनर्जी में था। आपको साम दाम दंड भेद, यानी जो भी उसके पास हथकंडे थे, जब जैसा लगता था वैसे वो पर्सन जो है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो वो वैसे आपको ट्रीट करता था। गरम ठंडा कहते हैं ना, तो कभी गरम कभी ठंडा। यदि आप गरम है तो उसे आपको ठंडे से बहलाता था, आपको प्यार से समझाता था, और आप यदि ठंडे हैं तो आपको फिर एकदम अपना गरम रूप दिखलाकर आपसे काम लेता था। यानी ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये तो पक्के से मैं बता दूं कि ये कोई फैमिली मेम्बर है और जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा लव रखते थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या फिर कह सकते हैं कि जिसने आपको अपने प्यार में बांध रखा था, जिसने आपके दिल को बांध रखा था, अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा था। और वो फैमिली मेम्बर था आपका, जो एक मजिशियन की तरह था। मैं बार बार कहती हूँ, मजिशियन के पास आपने जो है ट्रेडिशनल टैरोट में देखे होंगे कि उसके पास पेंटिकल्स भी होते हैं, वॉन्ड्स भी होते हैं, और वाटर एयर और सारे साइंस जो है उसके पास होते हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, यानी सारे साइन होते हैं। तो वैसे ही वो स्वॉर्ड भी होता है। तो वो जब उनको जैसी ज़रूरत लगी अकॉर्डिंगली उन्होंने आपके ऊपर अप्लाई किया और आपको कंट्रोल में रखा। तो ये एक फैमिली मेम्बर है, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, आपके जो भी दुश्मन है, यानी घर से बाहर या वर्क प्लेस, जैसा होता है ना कि कोई वर्क प्लेस में है, कोई फ्रेंड्स में है, नहीं, ये पर्सन फैमिली मेम्बर है, ये तो कंफर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के प्रति उनकी एनर्जी कैसी है। अभी इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स के प्रति उनकी एनर्जी कैसी है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि ये जो भी जेलस पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स के प्रति। डोर टू स्पिरिट, वॉकिंग अवे, कॉर्नोकोपिया, द टेम्पल पाथ, द वर्ल्ड, जर्नी, डिसीट देख लीजिए, एंड ऑल टाइड अप, वोमेन होल्डिंग अ हार्ट। देख लीजिए, कहने की क्या ज़रूरत है। कार्ड बोलते हैं, हम आप तो बस देख सकते हैं जो हो रहा है। देखिए ये कौन पर्सन था,
ये वो पर्सन था जो खुद को बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाता, तो जो बहुत ही खुद को शांत पर्सन दिखाता था, वो शांति का दूत खुद लोगों को बतलाता था, जिसे आप समझते थे कि वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, शांत पर्सन है। उम, और देवदूत कह सकते हैं, टू स्पिरिट क्या है कि ऐसा दिखाता था कि मैं बहुत ही काम हूँ, मैं बहुत ही शांत हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते, और बड़ी बड़ी बातें करना। तो स्पिरिचुअल पर्सन की जैसे भाषण देना, हमेशा उपदेश देना, ऐसा पर्सन था। वॉकिंग अवे उसने आपके साथ क्या किया है, वो रिलेशनशिप शिप में आपके के साथ उसने ऐसा ट्रीटमेंट किया, ऐसा बिहेवियर किया, ऐसी परिस्थिति लाई कि आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करें। कोई किसी रिलेशनशिप से कब वॉक अवे करता है, खास करके जब मैंने आपको बता दिया कि वो कौन था, वो फैमिली मेम्बर था। तो आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कब करेंगे, जब आप उस रिलेशनशिप में टॉर्चर होंगे। और पहले आपके जो पर्सन हैं ये वॉक अवे करते थे, वॉक अवे करके चले गए, और मुड़ मुड़ के पीछे देखते थे कि क्या आपको पता चला, क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप जान पा रहे हो। पर जब आप वॉक अवे कर गए हो और आपने पीछे एक बार जो मुड़े उसके बाद फिर मुड़े नहीं, तो ये बात यहाँ पर दिखा रही है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो। कॉर्नोकोपिया वो जानते हैं कि आप जब तक इस रिलेशनशिप में थे, आपके कारण ही इस रिलेशनशिप में सारी हैप्पीनेस थी, सारी अबेंडेंस थी, सारी खुशियाँ थी। तो आप उनके जीवन में लक लाते थे, आप उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाते थे, खुशी लाते थे। द टेम्पल पाथ, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, ये उन्हें पता है, ये उनकी एनर्जी है, वो सोचते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे। आप जबकि वो दिखाते थे कि वो एक देवदूत है, वो एक एंजेलिक पर्सन है, पर ऐसा नहीं था। असल में आप एक एंजेलिक पर्सन थे, आप डिवाइन के द्वारा भेजे गए एक पर्सन थे, ठीक है। और आपके होने से कॉर्नोकोपिया उनके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी उनके जीवन में थी। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप आपका था। द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड एक कर्मा को बतलाता है, एक कर्मा फेज था जो आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो चुका है। एक लाइफ के खट्टे मीठे तीखे जो भी अनुभव होते हैं, वो सारे अनुभव आपने इस रिलेशनशिप में किए हैं। सुख भी देखा टॉप का, और दुख भी देखा टॉप का, ठीक है, यानी बॉटम का कह सकते हैं। दुख भी देखा बॉटम का, तो टॉप भी हिट किया है इस रिलेशनशिप ने, और बॉटम भी हिट किया है इस रिलेशनशिप ने। जर्नी, अभी आप जर्नी में हैं, आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जो भी आपने स्पिरिचुअल इसमें गए हो, रास्ते पर निकल गए हो। तो आप अभी अपनी जर्नी पर हो, ये उनको पता है। और ये डिसीट, डिसीट कार्ड बतला रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे धोखाधड़ी की थी। ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, उन्होंने बहुत सारे राज छुपाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन थे, वो बहुत ही ज़्यादा जो ये रेड कलर है ना, ये किसको दिखलाता है, ये रेड कलर दिखलाता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन को, बहुत ज़्यादा पैशन को, बहुत ज़्यादा मन में कपट को। तो उनके अंदर जो था ना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अ, उग्र भावना, हाँ उग्र भावना थी। तो उन्होंने आपको बहुत तरह से छल कपट किए हैं, बहुत धोखे दिए हैं, बहुत कुछ छुपाया है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपसे ठगा है, कॉन्स्पिरेसी की है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, ये सब कुछ। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके आईज जो है वो जो नॉर्मल पीपल के कलर होते हैं ना, उससे अलग है। ये देखिए, ये जैसे बिल्ली के जैसे कलर है, या फिर ग्रे कलर है, या फिर अदर, मतलब जो कॉमन पीपल के कलर होते हैं आई कलर, उससे ये डिफरेंट है इसके आई की, ठीक है। ऑल टाइड अप, इस पर्सन ने आपको बांध कर रखा था। ये जो है ये 8 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है ट्रेडिशनल टैरोट में। उसने इस रिलेशनशिप में आपको बुरी तरह से जकड़ लिया था। आप कुछ सोचने समझने, कुछ निर्णय लेने, पॉजिटिव थिंकिंग करने के काबिल नहीं बचे थे। आप हमेशा उलझनों में रहते थे, दिमागी पजल जो होता है ना, माथा पच्ची, उस माथा पच्ची में आप पड़े हुए रहते थे। आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कहाँ जाए, किस तरह से। बस ऐसा ही जैसे किसी ने, जैसे जैसे इसमें आप देख रहे हो कि इस लड़की को किसी ने पूरी तरह से हाथ पैर सब रस्सी से बांध दिया है।
ऊपर से भी कपड़े लपेट दिए, यानी वो कुछ सुनने की भी हालत में, यदि कोई कुछ आपको बताए भी, आपको कोई आपके जानने पहचाने वाले दूसरे प्यार करने वाले कुछ आपको गाइड भी करे, तो वो भी आप सुनने समझने की स्थिति में नहीं थे। पर इसकी दोनों आंखें खुली हुई है, यानी आप देख पा रहे थे, पर दिमाग जो है वो पूरा शून्य कह सकते हैं। वैसे वही सोर्स जो है वो ब्रेन के कॉन्फ्लिक्ट होने के, यानी दिमागी पजल का कार्ड होता है, ठीक है, सोचों का कार्ड होता है, थिंकिंग का कार्ड होता है। तो आप पूरी तरह से दिमागी पचड़े में पड़े हुए थे, ठीक है। आपको इस तरह से इस पर्सन ने जकड़ दिया था, वुमेन होल्डिंग हार्ट। क्यों? क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि पहले भी कार्ड आया था एंजल ऑफ लव, आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपने अपना दिल थाम कर रखा था इसके लिए, और इस बात को ये पर्सन जानता था, और ये इसी जानने का इसने फ़ायदा उठाया, आपको मिसयूज़ किया है, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा धैर्य से काम लिया, पेशेंस से काम लिया, बैलेंस बनाने की कोशिश की, एंजल से मदद मांगी आपने, डोर टू रोमांस, आपको लगता था कि यहाँ से आपके रोमांस का दरवाज़ा खुलता है, यही आपकी अल्टीमेट गोल है, ठीक है। आपको ऐसा लगता था, और ये पर्सन जो है अभी आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ, आप जो है वो एक देवदूत से, असल में वो प्रिटेंड करते थे, जो कि उन्होंने नकाब चढ़ा रखा था, जबकि आप एक देवदूत थे। आपके निकल जाने से उनके जीवन से प्रॉस्पेरिटी निकल गई है, और अब वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक कर्मा उनका कंप्लीट हुआ है, वो भी समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी की आपके साथ किया, उन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है, और आप तो अपने जर्नी पर निकल गए हो, तो वो भी अब एक तरह की लाइफ जर्नी पर है, और उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ धोखेबाजी की है, इस बात को भी समझ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से आपको बांध कर रखा है, इस बात को भी समझ रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है, और साथ ही साथ ये जो है आप किस तरह से उन्हें प्यार करते थे, किस तरह से अपना दिल हथेलियों में संभाल कर उनके लिए बिछाए रहते थे, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके दुश्मन जो है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अब आप देख लीजिए कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे। तो आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसी पर्सन ने, वो मेल हो फीमेल हो, ये मैटर नहीं करता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये एनर्जी है, आप देख लीजिए। उसी पर्सन ने आपके साथ ये डिसीट, यानी धोखेबाजी, छल कपट, प्रपंच, उसी ने ये शकुनी जैसे चाल रचे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसी ने आपके साथ ये किया है। और हैप्पी फैमिली, आपको एक हैप्पी फैमिली के सपने दिखाकर आपके साथ ये सब किया है। चलिए और चेक करते हैं कि उनकी वर्तमान में अभी और क्या एनर्जी है, अभी और क्या एनर्जी है आपके दुश्मन की, आपके हेटर्स की, आपके बुरा चाहने वाले की। एस ऑफ सोर्स, आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, सारी पेजेस की एनर्जी है। द वर्ल्ड, देखिए कार्मिक रिलेशन था, द वर्ल्ड, यहाँ भी द वर्ल्ड आ गया, ये कार्मिक रिलेशन था आप दोनों के बीच में। द मजिशियन फिर आ गया, देखिए पहले भी मजिशियन था ना, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव व्यक्ति है, ये बहुत ही ज़्यादा बात को बदलने वाला, हेरा फेरी करने वाला गैम्बलर है ये। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही अपने आप को पैशनेट, बहुत ही अपने आप को हैंडसम दिखाता है। सेवन ऑफ कप्स, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इसने बहुत सारे ऑप्शंस खंगाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं। किंग ऑफ सोर्स पर बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, और अपने आप को ही सब कुछ समझता है, दूसरे को तो कुछ ढेले भर का भी नहीं समझता। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अब मैं क्लैरिफाई करूं कि आपके लिए इसकी थिंकिंग क्या है, इस पर्सन की, जो कोई भी है, मेल फीमेल, देख लीजिए। एस ऑफ सोर्स, उसे अब क्लैरिटी तो आ गई है, ठीक है, क्योंकि आप वॉकिंग अवे है ना कार्ड, तो आप वॉक अवे कर चुके हो इस रिलेशनशिप से, तो अब वो आपके ऊपर फिर से जीत पाना चाहता है। इसके लिए वो बहुत ही नए नए आइडियाज़ लगा रहा है, ठीक है। आपको लव मैसेज सेंड कर सकता है, आपको अपने लव ऑफर कर सकता है,
बातें बना सकता है, कि जुमलेबाजी कहते हैं ना, जो लंबी लंबी दिल फेंक बातें, तो दिल फेंक बातें आपसे कर सकता है। और प्यार नहीं होता इसमें। जो ए सोर्स के कार्ड होते हैं ना, वो लॉजिकल पर्सन होता है कि इसे क्या मीठा मीठा बोलूं, इसे क्या ऑफर करूं, क्या मीठी मीठी मैसेजेस करूं जिससे कि फिर से इसे फांसा जा सके। ठीक है, आपके दिल पर राज करना, और इसके लिए वो बहुत सारे आइडिया लगा रहे हैं। देखिए क्या है, लव, वैलियंट, विक्ट्री, ब्रेक थ्रू, न्यू आइडिया, मेंटल क्लैरिटी एंड सक्सेस। तो उसे सक्सेस चाहिए, मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है, जब आप निकल चुके हो इस, आप अपने दुश्मन के पास से, अपने जो कि लवर था, अब पता चला कि वो आपका हेटर था, तो आप जो है वहां से निकल चुके हो। और जब निकल चुके हो तो सारी क्लैरिटी आपको भी आ गई है और उसे भी क्लैरिटी आ गई आपके जाने के बाद। तो अब वो फिर से कोशिश कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब वो आपको ये कोई छोटा सा जेस्चर, छोटा सा कोई तोहफा देकर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और बहुत ही चालाकी से आपको बहुत फ्रेंडली एक कोई जेस्चर ऑफर करके, फ्रेंडली कोई छोटा सा तोहफा देके आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। मैंने यहाँ यहाँ कहा ना कि आइडिया वन नहीं है, इसमें भी देखिए, न्यू आइडिया, ओपिनियन, स्कॉलर्स, मैनिफेस्टेशंस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट और काइंडनेस। तो वो आपको अपनी उदारता दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा, मैजिशियन है ना, कभी तलवार, कभी पैसा, कभी यहाँ खूबसूरती। तो ये सारे आइडिया जो जो उसको लगेगा कि अच्छे अच्छे मैसेज करने चाहिए, लव मैसेज करने चाहिए, तो लव मैसेज करेगा। कभी लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो वो आपको गिफ्ट देगा। कभी लगेगा कि अपनी खूबसूरती आपके सामने दिखानी चाहिए कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा ही चार्मिंग हूँ, तो वो आपके सामने फ्लॉन्ट करेगा। फिर कभी लगेगा कि नहीं, सेवन ऑफ कप्स, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम ही एक नहीं हो, बहुत सारे हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं, मुझे जानने वाले बहुत हैं। वो कहते हैं ना कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही वाली बात, ये भी ये प्रिटेंड कर सकता है ये पर्सन। ठीक है, और पेज ऑफ सोर्स डिप्लोमेसी से काम लेगा, बहुत ही चालाकी से काम लेगा, और वो हमेशा आपके बारे में जानना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, और कैसे बात करें, किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़े, इसकी कोशिश में है। किंग ऑफ सोर्स, उसके अंदर क्लैरिटी बहुत है। किंग ऑफ सोर्स जो है, सोर्स में सबसे पावरफुल कार्ड होते हैं, तो ये किंग ऑफ सोर्स है, जो कि अंदर से बहुत ही रिजिड, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही रूड, और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पर्सन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में, अपने पावर के बारे में, हम्म और अपनी अथॉरिटी के बारे में ही सोचता है कि कैसे उसकी पावर, कैसे उसकी अथॉरिटी बनी रहे, और उसको बनाए रखने के लिए, कि अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, अपने पावर को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पर मैं बार बार बोलती हूँ कि द वर्ल्ड बता रहा है कि ये आप दोनों के बीच एक कर्मा था जो कंप्लीट हो चुका है। ये दो दो बार आ चुके हैं द वर्ल्ड का कार्ड। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, और एक अप्स एंड डाउन्स आपने इस रिलेशनशिप में देखे होंगे। मैजिशियन है, तो मैंने कहा ना कि ये सब कुछ सारे हथकंडे अपनाएगा आप तक पहुंचने के लिए। किंग ऑफ वैंड्स अपने खूबसूरती के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने गुड लुकिंग के बारे में, सब के बारे में फ्लॉन्ट करना ये बंद नहीं करेगा ये पर्सन, और इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ये भी बार बार ये दिखाएगा। पर अब ये क्या है, अंदर से ये जो है, ये पर्सन वाइज डिसीजन लेना चाहता है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि 1 2 3 कार्ड जो है वो सोर्स के हैं। ठीक है, मैजिशियन में तो सारे आ जाते हैं, तो ये 3 कार्ड बता रहे हैं कि ये सोर्स के हैं, तो इसे क्लैरिटी है, और अब जो है ये बहुत वाइज डिसीजन लेना चाहता है, कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। एस ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, देखिए 10 ऑफ सोर्स, ये बहुत ही ज्यादा अंदर से इसको छुपा रहा है। इस पेंटिकल्स के नीचे ये 10 ऑफ सोर्स था, ये इस चीज को छुपा रहा है कि बहुत ज्यादा पेन में है, पूरी तरह से घायल हो गया है। वो कहते हैं ना, जैसे भीष्म पितामह तीरों की सैया पे सोए थे, तो वैसे ही ये पर्सन जो है ना, तीर की सैया पर सोया है। पर ये दिखाएगा नहीं, दिखाता क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक ऑफर ला रहा है, ये आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, प्लेजर ला रहा है, फाइनेंस और कैरियर में अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, और इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप इसके जीवन में ये सब लाते हो ना, अबंडेंस आप लाते हो इसके जीवन में।
और ये दिखाता है कि ये आपको ऑफर करना चाह रहा है। तो इस तरह की एनर्जी वो ये पर्सन, जो कि मैं बार बार कह दूं, ये डिसीट एनर्जी ऑल टाइड अप ये बता रहा है। और द वर्ल्ड तो पता ही है आपको कि कर्मा का कार्ड होता है। तो ये पर्सन जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ एक भी कप के कार्ड नहीं है, ये आपके लिए प्यार नहीं रखता। पेंटिकल सोर्स वैंड्स, तो ये आपके लिए ये पर्सन प्यार नहीं रखता। ये सिर्फ जीत जीत जीत, मैं की इसकी यहाँ पे रट लगी हुई है। ये पर्सन आपके ऊपर किसी भी तरह से जो आपने इसे प्रोवाइड किया है ना, उस चीज़ को ये फिर से कैसे भी पाना चाहता है। ये इस ये इसकी दिली तमन्ना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि ये कौन है। ये तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, जहाँ तक बता दूँ कि वैसे इसमें वर्ल्ड और मैजिशियन कार्ड आए हैं। तो जो जो दो बड़े मेजर अरकाना हैं, तो सारे साइंस आ गए हैं। पर बेसिकली इसमें पेंटिकल सोर्स जो है ये ज़्यादा है। तो पेंटिकल्स जो है ये अर्थ साइन को बतलाते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को बतलाते हैं, और सोर्स जो है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी को बताते हैं। और बाकी साइन भी सारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, ये डिसीट भी तो 7 ऑफ सोर्स ही कार्ड है। ठीक है, चलिए देखो ये यदि मैसेज आपको, क्योंकि यहाँ पे है ना एस ऑफ सोर्स और पेज ऑफ सोर्स, तो देखो ये यदि आप ये पर्सन यदि आपको मैसेज देगा तो क्या मैसेज देगा। दो चार मैसेज हम निकाल लेती हूँ। ये पर्सन यदि आपको मैसेज देगा अभी के समय, तो ये आपको क्या मैसेज देगा। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है, इसमें से कुछ निकालती हूँ, सारे नहीं निकालूंगी। एंजल यूनिवर्स बताएं कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो भी छुपे हुए दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, वो उन्हें यदि अभी मैसेज देंगे तो क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे। आई ऑलमोस्ट लेट देम डिस्ट्रॉय आवर कनेक्शन। इसे पता है कि इसने इस कनेक्शन को खराब किया है, लगभग खत्म कर दिया। क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हो ना, तो जब वॉक अवे कब कर जाते हैं, रिश्ते में से कब निकलते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड भी तो है, तो उसे पता है कि उसने ही सब कुछ किया है। ये साड़ा है, इसे सब कुछ पता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसे पता नहीं है। आई एम वॉचिंग टू सी योर नेक्स्ट मूव। ये देखिए आप पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके मूव्स पे नजर रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हो, आप आगे कैसे बढ़ने वाले हो। ये आपके हर मूवमेंट पर नजर रखता है ये पर्सन। देखूं आगे, वी बोथ नीड टू लेट गो ऑफ आवर प्राइड एंड जस्ट टॉक दिस आउट। ये देखिए क्या कहता है, क्या करना है। वी बोथ नीड टू लेट गो ऑफ आवर प्राइड, अपने अपने घमंड को, अपने अपने अहंकार को छोड़ना है। आपके पास अहंकार आपने कर कहाँ रखा है, आप तो वॉक अवे कर गए परेशान होके। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स तो यही बना हुआ है ये पर्सन, और दूसरे वो कहता है कि अहंकार छोड़ दो। डिसीट के कार्ड में, डिसीट का कार्ड इसी पर्सन के लिए आया है, किंग ऑफ सोर्स इसी के लिए आया है, किंग ऑफ वैंड्स इसके लिए आया है। और आपको कहता है कि अहंकार छोड़ दो और बात करते हैं। बात करने के लिए बुलाता है, बात करने के लिए कहता है भाई तुम क्या बात करोगे, तुम तो खुद ही अहंकारी हो। चलो, आई वॉन्ट टू रेज अ फैमिली विथ यू, फैमिली पर्सन है ना, मैंने कहा ना, आई वॉन्ट टू रेज अ फैमिली विथ यू। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता, बनी बनाई फैमिली को तोड़ता है के अब फिर से फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। क्या ये फैमिली बनाएगा। मून देखिए डिप्रेशन में है, क्लैरिटी नहीं है, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, इसे खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि इसे करना क्या है। समझ रहे हैं। आई एम गोइंग टू प्रपोज टू यू सून, ये आपको फिर से एक नया ऑफर क्या था, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये फिर से आपको प्रपोज, पेज ऑफ पेंटिकल जो सामने अभी भी है कार्ड, ये आपको फिर से कुछ प्रपोज करना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है। क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजी बना रहा है ना, ये तो मजिशियन है, दो दो बार मजिशियन के कार्ड आ गए हैं। तो ये तो फिर से कोई ट्रिक करना चाहता है। इसके अंदर प्यार व्यार कुछ नहीं है। नाइट ऑफ सोर्स देख लीजिए, एक भी लव के कार्ड नहीं आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, आपके सामने निकाल रही हूँ सब कुछ। नाइट ऑफ सोर्स बहुत तेजी से आपके जीवन में पैशन के साथ आना चाहता है, क्योंकि इसे लगता है कि आप निकले जा रहे हो, आप छूटे जा रहे हो, तो कैसे भी दौड़ के मैं इस पर्सन को पकड़ लूँ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई कांट गेट इनफ। मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें
तुम बहुत ही अट्रैक्टिव हो, मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ और अब तक मेरा दिल तुमसे भरा नहीं है, तो भाई मैं क्या करूँ? ये देख लीजिए इस पर्सन की छिछोरी हरकतें। ठीक है, ये आपके लिए क्या सोचता है? एक भी लव के कार्ड नहीं है, दो बार एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पर फेमिनाइन कैरेक्टर जो है वही दिल थामे बैठी है। प्लेयर एनर्जी, माय गुडनेस, ये देख लीजिए प्लेयर है ये, अभी भी ये प्लेयर की ही एनर्जी में है, ये प्लेयर है, ना जाए इसके पास। मी एंड यू आर मीन टू बी, ये कहता है कि हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, हम तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। बस वही लंबी लंबी बातें, मैंने कहा ना लंबी लंबी बातें, ये बार बार आपको फंसाने के लिए। यू वेयर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीडेड यू अंटिल यू वेयर नॉट, जब भी इसे आपकी जरूरत हुई है आप इसके लिए हमेशा रहे हो, यदि आप उस स्थान पे रहे तो। बकवास करने वाला पर्सन मिला है भाई। टाइमिंग, बैड टाइमिंग, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, समय का खेल समझ रहा है, वर्ल्ड है ना, समय का खेल समझ रहा है कि बुरा समय था इसीलिए आप दोनों अलग हुए, फिर समय बदलेगा और आप दोनों, आपको फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। बॉटम अप में रिग्रेट, फीलिंग गिल्टी, रिमोर्सफुल, वांटिंग टू अनडू डैमेज, गिल्ट फील कर रहा है और चाहता है कि जो भी डैमेज हुआ है उसे फिर से रिपेयर कर दे, सब कुछ ठीक कर दे। प्यार नहीं है, मैं बता दूं इसमें कहीं भी प्यार नहीं है। जीतने की इच्छा शक्ति है, प्लेयर एनर्जी है, सेक्सुअल डिजायर है, आपको पाना चाहता है, लंबी लंबी बातें हैं, आपको कुछ भी ऑफर करे। पर ये जो है ये मून के कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ही गंदी एनर्जी, बहुत ही गंदी एनर्जी है। ठीक है, और मैजिशियन है, ये एक कार्मिक पर्सन है आपका। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी मैं आपके लिए एक अच्छी अच्छी रीडिंग लाऊंगी, पर हमेशा होपफुल बने रहें और इसे गाइडेंस की तरह इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में आप लोगों को पता होता है कि आप किसके बारे में देख रहे हो, आपके हेटर्स कौन है, आपके दुश्मन कौन है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक गाइडेंस है, और जिन्हें पता है उनके लिए भी एक गाइडेंस है कि आपको आगे किस तरह से स्टेप्स लेने। ज़रूरी नहीं है कि आप आंख मूंद कर इसी पर काम करें, क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। आपसे जितनी रेजोनेट करे, आपने फील किया होगा उतना ही लीजिएगा। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।